हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी कल्चर में। फ्रेंड्स, हमने कल मंदिर देखे थे यूपी के। आज हम यूपी में देखेंगे ऐतिहासिक स्थल जो यूपी में स्थित हैं और बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। इनमें क्या करना है, आपको इस प्लेस याद पता होना चाहिए कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है, और मैंने उनको रेड पेन से हाईलाइट भी कर दिया है जो स्पेशली वो जगह पूछे जाते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कौन सा स्थित है और कहाँ पर स्थित है। अब आप जैसे आपका प्यार मिल रहा है वैसे धीरे धीरे अपने कंटेंट को और बढ़िया करते जा रहे हैं, वक्त के साथ और बढ़ाते जाएंगे। बस इसी तरह आप अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखिएगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि यूपी में कौन से ऐतिहासिक स्थल कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये दो आपको जूम करके और दिखा देता हूँ कि आप ये न कहें कि दिखा नहीं था। ये सहारनपुर है, रेड पेन ले लेता हूँ रेड। ये सहारनपुर है, ये सहारनपुर है। यहाँ पे 2 बार स्टेट पीएससी में भी आया था, और चाहे यूपी बीएड का किसी भी पेपर में हो यूपी तो आना ही आना, ये कन्फर्म है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से यूपी में ऐतिहासिक स्थल रहे हैं। तो ये देवाबंद 1866 में खोजा गया था। दरुल उलम स्थान और हुलास, ये आपको उत्तर हड़प्पा स्थल का संस्थान है। आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि देवबंद और हुलास कहाँ। हाँ, तो चलिए हम अब हो गया सहारनपुर हो गया, तब हम मेरठ देखते हैं। मेरठ में आपको याद रखना है, इसमें 3 जगह याद रखनी है। एक तो सरदना, जहाँ बेगम समुदाय की चर्च है, यहीं पे इनकी कब स्थित है। एक आलमगीर कहाँ स्थित है। आलमगीर हड़प्पा का स्थल है जो कहाँ पर स्थित है, मेरठ में स्थित है हड़प्पा स्थल। एक हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर कहाँ स्थित है, ये आपको पता होगा कौरवों की राजधानी थी, कहाँ पर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले तो मेरठ में स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद ये बहुत पूछी गई, ये संभल है, ये संभल है। अब तो मैं ज़िले नहीं लिखता क्योंकि कभी कभी कि आपको ज़िले आपको इतना याद हो गया होगा, इतना तो मुझे बिलीव है यार। बाबर द्वारा निर्मित जामा मस्जिद, ये कई बार पूछी गई कि बाबर द्वारा निर्मित जामा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए संभल में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए संभल में स्थित है। फिर इसके बाद ये कल पेपर में आपसे मैं पूछा था, वृंदावन मंदिर और द्वारकाधीश का मंदिर यहीं पास, ये आगरा है, आगरा नहीं मथुरा में स्थित है। इसके बाद ये फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा, ये और जब मिडवल हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो और बेहतरीन अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा। बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, आगरा का किला, ताजमहल, सामूगढ़ और सिकंदर में अकबर का मकबरा, ये सब कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित हैं। अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। इसके बाद ये दशावतार मंदिर कभी ललितपुर में स्थित है, झांसी में भी स्थित है। कभी कभी तो ललितपुर, कभी कभी झांसी, तो आप ललितपुर लगाइएगा, और जब ललितपुर हो तो झांसी लगाइएगा ऑप्शन में, ठीक है। फिर इसके बाद कालपी, ये कालपी में बीरबल जो था ना अकबर के शासनकाल में, उसका जन्म स्थल था कालपी, ये भी पूछा गया है पेपर में। ये कहाँ, और इसके बाद जनमनपुर का किला, ये भी कहाँ पे स्थित है, तो जालौन में स्थित है। ये अगर आप बोले कहाँ स्थित है तो जालौन में। एक फिर इसके बाद कलिंजर का किला कहाँ स्थित है, अगर आपसे बोले तो बांदा में स्थित है। ये मेले में बहुत पूछा जाता है, कलिंजर का मेला कहाँ लगता है, कलिंजर का मेला कहाँ लगता है, तो आपको बस पता होना चाहिए कि बांदा में लगता है। इसके अलावा कुछ मालूम होने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद ये कौशाम्बी है। ये तीनों प्लेस बहुत बार पूछे गए हैं। एक श्रृंगवेरपुर, कौशाम्बी में श्रृंगवेरपुर, वत्सराज, घोषित राम विहार। और आपको मैं बता देता हूँ, बौद्ध धर्म में होता है, एक होता है चैत्य, एक होता है विहार। बौद्ध धर्म में चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल। मान लीजिए मेरे घर में मैं जिस जगह में पूजा करता हूँ वो मेरा चैत्य हो गया। और विहार का मतलब वो होता है जहाँ मैं रहता हूँ, मतलब कि मेरे रहने का स्थान, मेरा घर, और घर के जिस हिस्से में मैं पूजा बैठ करता हूँ वो मेरा चैत्य। तो अब आपको पता चल गया चैत्य विहार का मतलब क्या होता है। इसके बाद अगर मैं देखूँ सरायाना हर राय का अगर पूछ ले आपके पास कहाँ स्थित है, तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है।
फिर इसका प्रयाग स्तंभ, इलाहाबाद का किला, खुसरो का मकबरा। खुसरो का मकबरा आपको बता दूं तो 1606 में बना था, जिस समय जो 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, 1606 में खुसरो का मकबरा बना था। ये डेट याद रखना, पूछा गया है पेपर में। आनंद भवन, ये आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है। भैया मैं इधर एक बार घूम आया हूँ, आप घूमने जाइएगा, काफ़ी अच्छी जगह है आनंद भवन। फिर प्रतिष्ठानपुरी, ये स्थानपुर झुंसी, ये भी कहाँ स्थित है तो इलाहाबाद में स्थित है। चुनार किला, यही चुनार किला की चूना के पत्थर, ये बहुत पूछा गया है। तो ये कहाँ, और ये मिडवल ईस्ट में बहुत फेमस है चुनार का किला। चुनार किला जब शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ाऊँगा तब बहुत अच्छे से बताऊँगा आपको। ये कहाँ स्थित है तो मिर्ज़ापुर में स्थित है। सारनाथ का मंदिर तो आपको पता ही है, वाराणसी में स्थित है। फिर इसके बाद आपको बताता हूँ, ये भीतरी स्तंभ लेख, आपको पता होगा स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, तो उसकी एकमात्र जानकारी हमको कहाँ से मिलती, तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती, जो गाजीपुर में स्थित है। तो यही वही भीतरी स्तंभ लेख है जो गाजीपुर में स्थित है, ये गाजीपुर में। और ये कॉर्नवालिस की मकबरा, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया। दोनों, ये एकमात्र गवर्नर था जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी, और इसका मकबरा भी भारत में स्थित है, तो ये आपको याद रखना। और इसके अलावा ठीक है, इसका मकबरा एकमात्र है जो इसमें भारत में स्थित है, तो आपको याद रखना कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है तो गाजीपुर में स्थित है। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण, आपको कल भी मैंने बताया था कि कुशीनगर में स्थित है। संत कबीर नगर में मगहर की समाधि, संत कबीरदास की समाधि अगर पूछ ले तो मगहर, संत कबीर नगर, उन्हीं के नाम पे संत कबीर नगर भी रखा गया, आपको बता दूं। मगहर में स्थित है संत कबीरदास की समाधि मगहर, और उस जगह अगर जिला पूछ ले तो उसका नाम ही संत कबीर नगर। इसके बाद सिद्धार्थ नगर में देखते हैं, एक तो वंशी पैलेस सिद्धार्थ नगर में स्थित है, एक कपिल वस्तु, दोनों के दोनों। और कपिल वस्तु क्या है तो बौद्ध स्तूप है, ये दोनों के दोनों सिद्धार्थ नगर में स्थित है। इसके बाद ये चारों के, ये तीनों के तीनों आप याद रखेंगे, ये तीनों पूछे गए बहुत बार। एक सहेत महेत और जेतवन बिहार, अभी बिहार का मतलब मैंने बता दिया है। मखरी गौशाला की जन्म स्त्री, मकरूली गौशाला की जन्म स्त्री कहाँ पर स्थित है तो श्रावस्ती। तीनों की तीनों जगह आपको पता होगी, सहेत महेत, जेतवन बिहार, मकरूली गौशाला की जन्म स्थिति, तीनों की तीन श्रावस्ती में स्थित है। फिर अवध, ये लखनऊ है। अवध की राजधानी कहाँ, अवध एक समय लखनऊ को अवध के नाम जाना जाता, तो अवध की राजधानी लखनऊ, ये लखनऊ है। भीतरी गांव का मंदिर कानपुर देहात, कल भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में बहुत अच्छे से। जयचंद का किला, यही पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन जिसने मोहम्मद गौरी को बुलवाया था। जयचंद का किला कन्नौज, ये कन्नौज है, ये कन्नौज है, आपको बता दूं, यहाँ पर है जयचंद का किला। फिर ये नमस्रण्य, कल मैंने क्वेश्चन दिखाया था ना, आपको पूछा था नमस्रण्य सीतापुर में, दधीची की तपोभूमि, महर्षि दधीची की तपोभूमि, ये सीतापुर में स्थित है। सूरत भवन, सूरत भवन आपको पता होना चाहिए, लखीमपुर खीरी में। इसमें कुछ नहीं है, आपको यार प्लेस पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पास स्थित है, वो सीधा सीधा उठा के मिलाप में दे देता है बस, और कुछ नहीं। ये तो स्पेशली जगह पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए सूरत भवन कहाँ स्थित है तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। बांसखेड़ा तामपत, ये हर्षवर्धन के समय का, बस इतना याद बता दूं आपको जानकारी के लिए, हर्षवर्धन के समय का ये एक अभिलेख है, तो आपको पता होना चाहिए बांसखेड़ा तामपत अभिलेख कहाँ है तो ये जो है शाहजहाँपुर है, ये शाहजहाँपुर है, ये पूरा का पूरा ये शाहजहाँपुर है। तो पूछ ले, और पूछ ले कहाँ है बांसखेड़ा तामपत लेक, तो कहाँ पास स्थित है शाहजहाँपुर में। अब और देख लेते हैं, तो 3 ठो बचे हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी, अक्षत्र। उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी तो आपको पूछना अक्षत्र। अक्षत्र क्या है तो ये बरेली है, बरेली में स्थित है। अगर प्लेस पूछ ले आपसे सीधा घुमा के भी पूछ सकता है उत्तरी पंचाल की राजधानी यूपी में किस जिले में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए वो बरेली में स्थित है। और अगर प्लेस पूछ ले तो अक्षत्र। इसके बाद ये अभी मैं और अच्छे बताऊँ, अब्दुल कादिर बदियूनी की जन्मस्थल
शेख निजामुद्दीन औलिया की औलिया का जन्म पूछ ले तो आपको कहाँ बताना है, बदायूं। ये जो है बदायूं है, ये बदायूं है। ये कहाँ है, बदायूं। अब्दुल कादिर बदायूं की जन्मस्थली और शेख निजामुद्दीन औलिया की जन्मस्थली, ये दोनों के दोनों बदायूं में स्थित है। इसके बाद अंतरजी खेड़ा, ये कहाँ स्थित है आपको पता, इस पास ये एटा है, एटा में स्थित है। आपसे सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन सा जगह कहाँ स्थित है। मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँ तो इसी क्लास को खींच के 1 घंटे ले जा सकता हूँ, पर नहीं, आपके भी टाइम कदर है मुझे, और मैं वही बताऊँगा जो पेपर में आपको जॉब मिल जाए, आपके जो काम का है, और जहाँ तक मुझे नॉलेज देना है कि नहीं ये काम का है, वो मैं बता देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। बस इतना ही पता होना चाहिए। और यार हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यार अपने कंटेंट में, धीरे धीरे और सुधार करते जाएंगे यार। आप लोग भी तो अपना हमारा साथ दो यार, हम लोग बनाते हैं, मेहनत करते हैं, और प्लीज़ यार दोस्तों को शेयर करो यार, प्लीज़ यार सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों से। और देखो सुमित सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ज्योग्राफी में 4-4 5-5 घंटे लगे हैं। कल का वीडियो देखना यार, उन्होंने बहुत मेहनत की है उस ज्योग्राफी में। अब बेचारे 8 घंटे लग रहे हैं अपने कंटेंट बनाने के लिए, और मैं मानता हूँ यूट्यूब में बेस्ट ज्योग्राफी वो पढ़ा रहे हैं पूरे। अब देखो तो बस यार, अभी हम न्यू हैं इसलिए आपसे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ यार आपसे सपोर्ट चाहिए हमको। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, सब करना। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। जय हिंद।